बाल मंदिर के प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने दो नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म्स को पढ़ लिया था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने पढ़ा था कि हम एटॉमिक वैल्यूज को स्टोर करते हैं, मतलब किसी भी कॉलम के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज या कॉमा सेपरेट वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। दूसरा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जिस डोमेन का फील्ड होता है उसी डोमेन की वैल्यू उसके अंदर आती है, और जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सबके नाम क्या होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए। ये चीज़ हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर पढ़ी थी। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने पढ़ा था कि हम डेटाबेस की किसी रिलेशन के अंदर, टेबल के अंदर किसी भी प्रकार की पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। स्टूडेंट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि रिलेशन का सेकंड एनएफ में होना जरूरी है। अगर रिलेशन हमारा सेकंड एनएफ में नहीं है तो सबसे पहले हम इसको सेकंड एनएफ में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो सेकंड एनएफ की सभी जरूरतों को पूरा करता है उसके बाद हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को देखेंगे। अब स्टूडेंट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिलेशन में किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट, ये जो शब्द है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई रिलेशन बनाते हैं तो उसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी का रूल ये होता है कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो सभी प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे? हमारे की एट्रीब्यूट, जो कैंडिडेट की का भाग है, वो सारे कैसे करेंगे? हमारे प्राइम एट्रीब्यूट। तो जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो सभी प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर फुली डिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, इस केस में क्या हो रहा है कि कोई एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम इसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दूर करते हैं। अब स्टूडेंट, आप इसको टेबल को कंसीडर करिए। ये मेरी एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी, स्कोर आईडी, मार्क्स, एग्जाम नेम और टोटल मार्क्स, इतने ये कॉलम है। अब इसके अंदर से स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी को मैंने क्या बनाया है? प्राइमरी की। ये दोनों कॉलम मिला करके कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं। अब स्टूडेंट, ये अगर प्राइमरी की है और ये भी हमारी कैंडिडेट की होगी, बाकी ये मार्क्स, एग्जाम नेम और टोटल मार्क्स, ये कैसे हो गए? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब स्टूडेंट, हम ये चाहते हैं कि ये जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं ये डिपेंड किस पे होने चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट्स के ऊपर, मतलब स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी के ऊपर। जैसे कि मार्क्स है तो भाई मार्क्स स्टूडेंट, किस स्टूडेंट के और किस सब्जेक्ट में कितने आए वो हो गए। एग्जाम नेम, अब स्टूडेंट एग्जाम नेम क्या हो गया कि भाई स्टूडेंट ही एग्जाम देगा, एग्जाम किस सब्जेक्ट का होगा। और टोटल मार्क्स, अब स्टूडेंट जो टोटल मार्क्स वाला कॉलम है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? एग्जाम नेम के ऊपर। अब स्टूडेंट कैसे करेगा? अब आप स्टूडेंट सोचिए कि एक आपका थ्योरी का एग्जाम है, एक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है। अब सब्जेक्ट तो आपका माना कि एक ही है, लेकिन आपके थ्योरी के एग्जाम के मार्क्स अलग होते हैं और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स अलग होते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि आपका अगर कंप्यूटर का पेपर है तो आपके 70 मार्क्स तो होंगे थ्योरी के और 30 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स 20 सॉरी यहाँ से 14 मार्क्स तो भेजते हैं। उसके बाद आपके जो 25 मार्क्स होते हैं वो किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के होते हैं। अब स्टूडेंट, अगर आप देखो तो ये टोटल मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं, किस पर डिपेंड कर रहे हैं? एग्जाम नेम के ऊपर, कि एग्जाम किसका है। आप जैसे साइंस स्ट्रीम के अंदर जाओगे तो साइंस स्ट्रीम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स होते हैं। अब मैथ्स में तो कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो मैथ्स का पेपर पूरे 100 नंबर का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पेपर 70 नंबर के होते हैं। तो मतलब जो किसका एग्जाम है उस एग्जाम नेम के ऊपर हमारे टोटल मार्क्स डिपेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, एग्जाम नेम भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और टोटल मार्क्स ये भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। लेकिन टोटल मार्क्स वाला जो कॉलम है ये एग्जाम नेम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वाला कॉलम किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, तो क्या हो गया कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है तो उसी को ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी टेबल है, स्कोर टेबल, इसके अंदर
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, क्योंकि जो टोटल मार्क्स है ये प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं कर करके किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है। तो कोई भी कॉलम अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वाला कॉलम किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है, तो ऐसी डिपेंडेंसी कैसी कहलाएगी हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्योंकि मतलब उसमें हो क्या गया कि एक्स तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइमरी की कॉलम, और ये क्या हो गया वाई। मतलब फुल डिपेंडेंसी क्या करते हैं कि एक्स डिटरमाइन वाई को, एक्स कैसे हो गया हमारे प्राइम एट्रीब्यूट और वाई हो गया हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। लेकिन वाई डिटरमाइन अगेन जेड, मतलब कि 3 ट्राइवल बन रहा है, एक एक्स वाई और जेड का, जिसके अंदर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर दूसरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं, इसको हमको रिमूव करना है। अभी कैसे करेंगे, जैसे कि स्कोर टेबल, इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। किसमें कर देंगे, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, स्कोर आईडी और मार्क्स, इसके अंदर हम कर देंगे। और एग्जाम नेम, ये क्या हो जाएगा इसके अंदर फॉरेन की। और जो ये टेबल है एग्जाम नेम और टोटल मार्क्स है, इसको अलग से एक एग्जाम टेबल बनाएंगे, उसके अंदर इसको डाल देंगे। मतलब कि एग्जाम नेम टेबल के अंदर एग्जाम नेम और टोटल मार्क्स वाले 2 कॉलम हो जाएंगे। इसके अंदर एग्जाम नेम क्या हो जाएगा, प्राइमरी की। इसी प्राइमरी की का रेफरेंस हम कहाँ दे देंगे, इस स्कोर टेबल के यहाँ पे, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉरेन की। तो अब आप देख सकते हैं जब मैंने इस टेबल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे आप कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। ये मेरे प्राइम एट्रीब्यूट थे और बाकी सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो एक टोटल मार्क्स वाला कॉलम था जो एग्जाम नेम के ऊपर डिपेंड कर रहा था, उसको हमने टेबल को ब्रेक करने के बाद अलग कर दिया। तो स्टूडेंट अब क्या हो गया, जो स्कोर टेबल है ये 2 टेबल में कन्वर्ट होगी, एक स्कोर टेबल जो खुद की टेबल थी और दूसरी एग्जाम टेबल। अब हम देख सकते हैं कि अब हमारी इस टेबल के अंदर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। तो स्टूडेंट 3rd NF के अंदर हम इसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को दूर करते हैं। अब हम बात करेंगे BCNF की, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। अब स्टूडेंट यहाँ देखना, सॉरी यहाँ पर 2NF नहीं 3NF आएगा। पहली चीज क्या हो जाएगी कि रिलेशन या टेबल का 3NF में होना जरूरी है। स्टूडेंट यहाँ 2NF में क्या होगा 3NF, मतलब पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि हम चेक करेंगे कि रिलेशन 3NF में है या नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करते हैं। वो क्या होती है कि प्रत्येक फंक्शनल डिपेंडेंसी में, फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है कि एक्स मेरा कैसा जाएगा प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी एक की एट्रीब्यूट, और वाई कैसा जाएगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि जितने भी मतलब नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं, वो किसी ना किसी की एट्रीब्यूट पर या प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड करने चाहिए। तो प्रत्येक फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर ये कंडीशन है, मतलब कि प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं, तो एक्स का सुपर की होना जरूरी है। सुपर की या अपन कह सकते हैं कैंडिडेट की। तो एक्स क्या होगा, कोई की कॉलम होगा जो किसी नॉन की कॉलम को डिटरमाइन कर रहा होगा। अब स्टूडेंट बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में अंदर क्या होता है कि कोई एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा होता है। वैसे होना क्या चाहिए, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं फंक्शनल डिपेंडेंसी की, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को मतलब डिटरमाइन कर रहा है। तो ये चीज होती है BCNF के अंदर। तो अगर मैं बात करूं फंक्शनल डिपेंडेंसी की, तो क्या होती है प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, मतलब जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट के ऊपर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होते हैं। ये होगी फंक्शनल डिपेंडेंसी। वैसे पार्शियल डिपेंडेंसी में क्या होता है कि पार्ट ऑफ प्राइमरी की डिटरमाइन कर रही होती है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को, मतलब पूरी तरह से नहीं होती, तो ये होती है पार्शियल डिपेंडेंसी। एक होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसमें क्या होता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, कोई एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है। फंक्शन डिपेंडेंसी की कंडीशन क्या होती है कि भाई एक्स जैसे बताया मैंने सुपर किया कैंडिडेट की, कोई की कॉलम जो होता है वो नॉन की कॉलम को डिटरमाइन करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है कि एक्स मेरा सुपर की कॉलम नहीं है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर ये केस आ गया कि कोई एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब एक्स से क्या हो गया वाई हमारा क्या हो गया की कॉलम हो गया। तो ये चीज होती है BCNF के अंदर, इसी को हमको दूर करना होता है। अब इसका आपको इसका एग्जाम्पल लेकर बताऊं, जैसे कोई ये आप देखिए एक टेबल है, इसके अंदर 3 कॉलम है, एक है स्टूडेंट आईडी, एक है सब्जेक्ट, एक है टीचर। अब आप स्टूडेंट ये मानकर चलिए कि सब्जेक्ट जो होते हैं उन सब्जेक्ट्स के अलग मतलब एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर हो सकते हैं।
जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट है आपके अकाउंट का, तो हो सकता है कि आपके अकाउंट के आपके स्कूल के अंदर 2 टीचर हो। टीचर है जैसे सब्जेक्ट है आपका मैथ्स का, हो सकता है कि आपके मैथ्स के आपके स्कूल के अंदर एक से ज़्यादा टीचर हो, मतलब 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं। तो किसी सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि स्टूडेंट आईडी मेरा कैसा है, ये मेरा एक कॉलम है, मतलब की कॉलम है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे सब्जेक्ट ले लिया मैंने जावा, C++, जावा, DBMS। अब जावा की इसमें 3 एंट्री हो रखी है, 1, 2 और 3। C++ की 2 एंट्री हो रखी है। अब जावा की माना कि इसमें 3 टीचर हैं, एक है राम, एक है अजय, एक है लक्ष्मण। वैसे CPP के 2 टीचर है, एक है विनय, एक है राहुल। अब स्टूडेंट यहाँ देखना कि ये जो मेरा एक कॉलम है टीचर वाला, ये किस पर डिटरमाइन करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। मतलब कि टीचर किसका होगा, टीचर तो सब्जेक्ट का ही होगा, और सब्जेक्ट को कौन पढ़ रहा होगा, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होगा। जैसे कि मैं बात करूं, ये जैसे कि आप भी समझ लो कि स्टूडेंट आईडी कैसा है, ये मेरा एक की कॉलम है। अब जैसे कि S1 नाम का कोई स्टूडेंट है, S1 जिसकी आईडी है वो स्टूडेंट है, उसका सब्जेक्ट है जावा, तो उसको कौन पढ़ा रहा है, राम। मतलब कि राम नाम का कोई टीचर है, वो उसको जावा पढ़ा रहा है। और वैसे ये एक S4 नाम की आईडी वाला स्टूडेंट देख लो, इसको भी जावा कौन पढ़ा रहा है, अजय पढ़ा रहा है। मतलब कि अगर S4 वाला स्टूडेंट है, ये अगर जावा पढ़ा किससे पढ़ रहा है, अजय से पढ़ रहा है। मतलब कि ये आप समझ लो कि ये एक कैसा है, ये टीचर है मेरा, ये एक सॉरी स्टूडेंट, आप भी समझना कि इस टेबल के अंदर जो है, इस टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी अकेली प्राइमरी की नहीं बन सकती है। इसके अंदर स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट, इन दोनों को हमको मिलाकर प्राइमरी की बनाना होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें एंट्री डबल हो रही है। जैसे कि S1 है, S1 जावा, S4 जावा, S6 जावा। तो इन तीनों के पास में जावा है, और S2 और S3 इन दोनों के पास में C++ है। लेकिन इन दोनों को टीचर्स क्या अलग अलग पढ़ा रहे हैं। तो मतलब कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट, ये दोनों कैसे हो गए, प्राइमरी की एट्रीब्यूट। लेकिन इनको डिटरमाइन कौन कर रहा है, टीचर। मतलब कि राम कौन, जैसे कि बात करूँ टीचर राम की, तो राम कहेगा कि मैं स्टूडेंट S1 को जावा पढ़ाता हूँ। मतलब कि टीचर के आधार पर टीचर के नाम, जैसे कि मैं ये प्राइमरी की कॉलम है, तो प्राइमरी की कॉलम कभी भी इस टीचर को मतलब डिटरमाइन नहीं कर रही, बल्कि टीचर है ये इन प्राइमरी की कॉलम को डिटरमाइन कर रहा है। तो कैसे होगा स्टूडेंट, जैसे कि टीचर कैसा है मेरा, टीचर मेरा एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। कैसा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो कि डिटरमाइन किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को। कि मतलब टीचर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट की मल्टीपल एंट्री है, और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है। तो टीचर किसको डिटरमाइन कर रहा है, सब्जेक्ट को, कि भाई ये टीचर है, ये सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे कि जावा के 3 सब टीचर है, राम, अजय और लक्ष्मण। तीनों ही जावा पढ़ाते हैं, लेकिन किस अलग अलग स्टूडेंट को। मतलब कि लक्ष्मण की बात करूँ, लक्ष्मण कौन है, कि जावा पढ़ाता है, लेकिन वो X6 स्टूडेंट को पढ़ाता है। वैसे ही अजय की बात करूँ तो अजय भी जावा पढ़ाता है, लेकिन वो S4 स्टूडेंट को पढ़ाता है। मतलब कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। तो स्टूडेंट ये जो कंडीशन है, ये BCNF के अंदर नहीं होती। इसको हम ये BCNF के अंदर नहीं है। मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। इसी को हम BCNF के अंदर दूर करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, हम क्या करेंगे कि भाई स्टूडेंट आईडी और टीचर आईडी, कि मतलब किस स्टूडेंट को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है उसकी आईडी। ठीक है, और एक कन्वर्ट कर देंगे इस टीचर नाम की टेबल के अंदर, टीचर आईडी, उसका सब्जेक्ट और उसका नाम। मतलब कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, बाद में उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। और इस टेबल को किस पे कन्वर्ट कर देंगे, 2 टेबल्स के अंदर। एक हो जाए स्टूडेंट आईडी, जैसे हम ये तो पता करना है कि किस स्टूडेंट को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट आईडी और टीचर आईडी। इसमें और भी कॉलम जोड़ सकते हैं, मैंने अभी यहाँ सिर्फ 2 कॉलम ही जोड़े हैं। तो किस स्टूडेंट को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, तो इस तरीके से हम इस BCNF वाली टेबल को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी जैसे कि इस टेबल को मैंने 2 टेबल कन्वर्ट कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये किसके अंदर है, ये एक हमारा BCNF के अंदर है। तो स्टूडेंट ये हमारी होती है वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट आपका जो 13 चैप्टर है वो इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। मतलब नॉर्मलाइजेशन के अंदर मैंने आपको 4 फॉर्म बताई, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और बाद में वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म का ही एक भाग है, जिसको हम कह सकते हैं 3.5 नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट इसके साथ ही आपका ये 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर स्टूडेंट आप इस 13 चैप्टर को अच्छे से समझना, क्योंकि जब हम SQL में काम करेंगे, आपका जैसे 14 चैप्टर SQL का है, तो उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी होगी, जैसे कि ER मॉडल है,
तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से डेटाबेस का निर्माण हम ईयर मॉडल के आधार पर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप इस 13 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखना। स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।